अगर आप राउंड नेक बनाकर थक गए हैं और अपनी सादी कुर्ती को कोई नया लुक देना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो पीच कलर की सादी कुर्ती के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन में बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बुकरम को डबल फोल्ड करूँगी और फिर ऊपर की तरफ मैं 3 में 2 कम यानी 2.7 का ऊपर की तरफ निशान लगा लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 में 2 कम का निशान लगाया है और नीचे की तरफ से मैं लंबाई रखूँगी तकरीबन मैं 5 में 2 कम यानी 4.7 यहाँ पर नीचे लंबाई रखूँगी और एक चौकोर बॉक्स बनाऊँगी। बुकरम की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि मैं स्मॉल नेक बना रही हूँ। अगर आपको भी स्मॉल नेक बनाना है तो आप ये वाली मेजरमेंट भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर बॉक्स बना दिया है। अब जितनी मैंने लंबाई यहाँ पर रखी है इसका मैं हाफ़ कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसका हाफ़ कर लिया है। ये देखिए निशान लगा लिया है मैंने यहाँ पर। अब आगे की तरफ यानी बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर आधे इंच में 1 कम का यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और इन निशानों को आपस में मिलाकर मैं इस तरह से राउंड शेप दूंगी। इस तरह से ये देखिए मैं इन तीनों निशानों को मिलाकर आपस में इस तरह से गोलाई दूंगी। तो बहुत ही प्यारा सा मैंने यहाँ पर कर्व में शेप दिया है। ये मैं दोबारा से यहाँ पर मेजरमेंट देख लेती हूँ। ये आधा इंच का है तो आप आधे इंच का यहाँ पर निशान लगाकर इसको कर्व में शेप दे सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद बॉक्स के नीचे की तरफ मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया है। अब इन निशान को मैं आपस में मिला लूँगी। जहाँ से मैंने कर्व शेप दिया है मैं इस लाइन को आपस में इस तरह से मिला लूँगी। बिल्कुल इस तरह से वी शेप में मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूँगी। अब इसके बाद इस लाइन के ऊपर मैं 1 इंच का निशान लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का निशान लगाया है तो इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ से इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। तो ऊपर की लाइन के साथ मैंने ज्वाइन करके ड्रॉ कर लिया है। अब मैं बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी तो बाहर की मार्किंग में तकरीबन आधा इंच रखूँगी और डिज़ाइन के साथ निशान लगाते हुए मैं इसे नीचे तक ड्रॉ करूँगी। आप इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा जो पहनने के बाद और भी ज़्यादा खिलेगा। और ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ से ड्रॉ किया है तो इसी तरह मैं नीचे की तरफ भी आधे इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए मैंने हाफ इंच का नीचे की तरफ भी निशान लगाया है। अब नीचे की तरफ भी मैं निशानों को आपस में मिलाकर इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। ये पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी। इसके बाद मैं अंदर की तरफ भी कट कर दूंगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको लाइन दिख रही है, मैं इस लाइन को कट करूँगी और बहुत आराम से मैं शेप के हिसाब से इसको कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं इसे फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दूँगी। तो हमने जो डिज़ाइन बनाया था मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन कर दिया है। ये देखिए अब यहाँ पर बुकरम के बराबर आधे इंच का कपड़ा छोड़कर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। आप चाहें तो निशान लगा कर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कट कर रही हूँ और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो अब मैं फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले जो कर्व शेप है वहाँ पर मैं नोचेस लगा लूँगी ताकि पेस्टिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो बाहर की तरफ मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा था फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ मैं पेस्ट कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं लेकिन बाद में आपको ये सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर पेस्टिंग करते हुए भी आपको फिनिशिंग का ख्याल रखना होगा ताकि आपकी पेस्टिंग बुकरम की शेप के हिसाब से ही हो। मैं यहाँ बहुत ही सफाई के साथ बुकरम की शेप के हिसाब से इसको पेस्ट कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा बाहर फैब्रिक निकल रहा होगा उसको मैं कट कर दूँगी। ये देखिए मैंने बुकरम की शेप के हिसाब से ही इसको पेस्ट किया है। स्ट्रिप्स के लिए मैंने बुकरम पर अलग से ही पट्टियों को काट के रखा है। मैं आपको इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। मैंने स्ट्रिप्स की लंबाई तकरीबन 3 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने आधे इंच से भी 1 इंच कम रखी है। बुकरम पर आयरन करने के बाद मैंने एक तरफ से थोड़ा फैब्रिक छोड़ा है और दूसरी तरफ से मैंने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ा है जिसको मैं इस तरह से अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं इसे सीधा स्टिच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर मैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको इसकी सिलाई दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सीधा स्टिच किया है मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब इसी तरह मैं दूसरी स्ट्रिप भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं एक साइड को पेस्ट करूँगी और दूसरी साइड से फोल्ड करते हुए मैं इसको स्टिच कर दूँगी और इसी तरह से मुझे बाकी सभी स्ट्रिप्स तैयार करनी है। अब यहाँ मैंने मेन फैब्रिक लिया है। पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी। फिर इसके बाद डिज़ाइन के हिसाब से बुकरम के बराबर भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी
अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं नोचेस लगा लूँगी। तो सबसे पहले जहाँ कर्व शेप होगा वहाँ पर मैं नोचेस लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं किनारों की तरफ भी नोचेस लगा लूँगी ताकि फोल्डिंग में आसानी हो। और बहुत ही आराम से यहाँ पर मैंने नोचेस लगा लिए हैं। अब मैं इसे पलट दूँगी। सबसे पहले तो मैं बीच वाले हिस्से को पलटूँगी और सीज़र की मदद से यहाँ पर मैं नोक को बाहर निकालूंगी। आप चाहें तो सीम ओपनर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही आराम से मैंने इसे सीधी तरफ पलट दिया है। इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूँगी। इस डिज़ाइन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मैं फ्लावर वाली लेस का इस्तेमाल करूँगी और बाहर की तरफ इस लेस को लगाते हुए मैं इसे स्टिच करूँगी। जहाँ पर मुझे नोचेस लगाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं नोचेस लगाकर एडजस्ट करते हुए इस लेस को बाहर की तरफ स्टिच कर दूँगी। अगर वीडियो के अंदर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं डिज़ाइन को बहुत ही ईजी मेथड के साथ एक्सप्लेन करूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इस डिज़ाइन को आराम से बना सकें। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको नेक डिज़ाइन देखना है तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने नेक डिज़ाइन का सेक्शन बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी उन डिज़ाइन को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और हाँ, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। स्ट्रिप्स जो हमने पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ था, तो अब यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। फैब्रिक ग्लू की मदद से सबसे पहले तो मैं इसे एडजस्ट करते हुए पेस्ट करूँगी ताकि हमें बाद में सिलाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन स्ट्रिप्स को डिज़ाइन के साथ रखते हुए तिरछे में मैं इसको पेस्ट करूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसको तिरछे में रखते हुए पेस्ट करूँगी। पेस्ट करते हुए मैं इनके दोनों साइडों को इक्वल रखूँगी। ये देखिए, इनके दोनों साइडों को इक्वल रखते हुए मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। अगर यहाँ पर आप 3 स्ट्रिप्स लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 2 स्ट्रिप्स लगाऊंगी। और नीचे की तरफ दूसरी स्ट्रिप्स को भी पेस्ट करते हुए मैं थोड़ा सा गैप दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, मैं बहुत ही आराम से इसे एडजस्ट करते हुए पेस्ट कर रही हूँ ताकि हमारे डिज़ाइन का लुक अच्छे से आए। पेस्टिंग का काम यहाँ पर ख़त्म होता है। अब यहाँ पर मैं इसे टॉप की सिलाई लगा लूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ ऊपर की तरफ इसको स्टिच करूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है। आप चाहें तो वहाँ पर भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनने ही वाला है और कुछ इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ भी टॉप स्टिच कर दिया है, जिससे फाइनली ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।